हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देख सकते हैं आप, हमारा आज का टॉपिक है 2024 मैथ का पेपर। ठीक है, 2024 मैथ का पेपर जिसका कोड है 324BC। क्या है इसका कोड? 324BC। तो आज इस पेपर को हम इस बोर्ड की कॉपी पे फुल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि एक भी क्वेश्चन आपके इस पेपर के मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समय देख लीजिए। समय है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का। इस पेपर में जो समय था वो समय 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें 3 घंटे बच्चों को पेपर करने के लिए और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक इस पेपर का है पूरे 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का आपका पूर्णांक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पेपर की क्वेश्चन क्या है, फिर इस बोर्ड की कॉपी पे उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, 1 का इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या जो 1 है उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। यदि समुच्चय n में, क्या क्वेश्चन है, यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है तो r बराबर a, b। ठीक, a बराबर b-2 और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 6 से ऊपर ना आए। ठीक है, ये जो चारों विकल्प हैं, ठीक, उसमें ये जो a बराबर b-2 में मान रख के देखना है और b का मान जो है वो 6 से ऊपर ना आए, वही वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो a बराबर b-2 है इसमें हम क्या करेंगे, 2,4 रखेंगे। जहाँ a का मान क्या है, 2 है, b का मान 4 है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, a की जगह हमने 2 रखा, b की जगह तो पहले से ही क्या था, b की जगह हमने 4 रख दिया और -2 है, तो मान कितना आ गया, 2 बराबर 2। ये क्या है, 6 से छोटा है, b का मान 6 से छोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में आते हैं तो उसका मान है 3,8। ठीक है, तो a का मान 3 हो गया, b का मान 8 हो गया। इस समीकरण में जब रखेंगे तो a का मान तो 3 था, b का मान कितना आया, b का मान आया 6 के बराबर। लेकिन a से क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, a के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरे विकल्प में आएंगे। तीसरा विकल्प क्या है, 6,8। ठीक है, a का मान 6 हो गया, b का मान 8 हो गया। a की जगह हमने 6 रख दिया, b का मान क्या रख दिया, 8 - 2। तो इसमें कितना आ गया, 6 बराबर 6। इसमें दोनों का मान क्या आया है, 6 के बराबर आया। ठीक है, तो अगला हमारा विकल्प है, इसमें भी हमने a का मान 8 रख दिया, b का मान 7 रख दिया। ठीक है, a की जगह पे 8 और b की जगह पे 7 - 2, तो ये भी बराबर नहीं आया। अतः हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें b के बराबर आ रहा है हमारा 6 बराबर 6। a का मान भी 6, b का मान भी 6 ही आ रहा है। ठीक, ये पूरा क्या कर रहा है, तीसरा वाला पूरा इस फलन को सॉल्व कर रहा है, इसलिए विकल्प 3 सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, माना x बराबर ABC, माना x बराबर ABC तथा y बराबर 1,2। तो x से y तक फलनों की संख्या क्या होगी, x से y तक फलनों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमने ABC रख लिया, y बराबर 1,2, x और y के मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, माना nx। ठीक, nx बराबर हमने m मान लिया है। ठीक, और ny बराबर क्या मान लिया, n मान लिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x से y में फलनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n की पावर m। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, x से y तक के फलनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n की पावर m। ठीक, तो यहाँ पे nx में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3। a को 1 गिनेंगे, b को 2 और इसको 3। ठीक, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 1, 3, 3 संख्याएं हैं ABC। ठीक, और y में भी कितनी है, 1 और 2, 2 हो गई। x में 3 है, y में 2 है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x से y तक के फलनों की संख्या हम कितनी गिनेंगे, भाई क्या होता है फॉर्मूला, n की पावर m, y की पावर x। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y कितना है, 2 है,
x क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा 8। ठीक, विकल्प हमारा कितना, विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समान कोटि के दो दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन कौन सा होगा। ए व बी के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है। तो विकल्प देख लीजिए, ए बी डैश, ए बी का डैश किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश के, या फिर ए बी का डैश किसके बराबर होगा, ए बी के, ये तो पूरा ही गलत है। या ए बी का डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के, या फिर ए बी का पूरा डैश बराबर किसके होगा, बी ए के। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इनकी, तो ए बी का फुल डैश किसके बराबर होता है, ए डैश बी डैश के, ये भी गलत है क्योंकि ए बी का पूरा जो डैश होता है पूरा इनवर्स वाला रूप होता है। ठीक है, तो इनवर्स भी कैसा होगा, बी डैश ए डैश। ठीक, ए बी का जो पूरा डैश होता है बी डैश ए डैश के बराबर होता है, अतः हमारा विकल्प क्या होगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देख सकते हैं आप हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सदिश ए डैश तथा बी डैश के बीच का कोण थीटा है तो ए डैश क्रॉस बी डैश की दिशा क्या हो जाएगी। क्या ए डैश बी डैश की दिशा ए तथा बी के समांतर होगी, या फिर ए डैश तथा बी डैश के लंबवत होगी, या फिर ए डैश के समांतर होगी, या फिर बी डैश के समांतर होगी। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तब आपको इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिख लिया, सदिश ए डैश तथा बी डैश के बीच का कोण थीटा है तो ए डैश क्रॉस बी डैश की दिशा क्या हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड 3 तल बना लिए। क्या किए हैं, एक्स वाई जेड 3 तल बना लिए। तो एक्स तल में हमने क्या मान लिया, आई कैप है वेक्टर, और वाई वाले तल में जे कैप वेक्टर है, और जेड वाले में क्या है, के कैप वेक्टर है। तो ये तीनों कैसे है, ठीक एक दूसरे के लंबवत है। चाहे एक्स ये आपका आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, चाहे के कैप हो, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इसीलिए ए कैप जे कैप के कैप बराबर किसके हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो हम क्या मान लेते भाई, जब ए आई जे के ये जो तीनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस की दिशा हम मान लेते हैं सी कैप। हम मान लेते हैं ए डैश क्रॉस बी डैश की दिशा क्या है, सी डैश के बराबर है। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस की दिशा ए तथा बी के लंबवत हो जाएगी, क्योंकि जब ये तीनों तल एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस की दिशा भी कैसे हो जाएगी, लंबवत, यानी 90 डिग्री पे हो जाएगी। इसीलिए विकल्प क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा कि तीनों ए क्रॉस तथा बी के लंबवत होगा। ठीक, ये जब तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो एक दूसरे के लंबवत ही तो 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंग नंबर, देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान होगा क्या होगा, 4 विकल्प है, जो भी आंसर आएगा आपको उसमें टिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देख सकते हैं आप, हमने डाला सिंपली प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ये एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली ए स्क्वायर है ना, तो ए 1/2a लॉग पहले आएगा x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, तो वो क्या जाएगा 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का है। ठीक है, जिसमें 2 का है क्वेश्चन, सेक इनवर्स की पावर सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा।
तो देख सकते हैं आप, हमने लिखा क्या, सेक इनवर्स माइनस रूट 2। इसका मान क्या हो जाएगा भाई, सेक का क्या होता है, सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो अगर सेक इनवर्स एक्स की बात आए तो सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1 एक्स या 1 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ से सेक इनवर्स को क्या किस में बदल लेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, ये √2 का है में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -1/√2। ठीक है, तो ये किसका मान हो जाएगा, cos 45 अंश का। ठीक, -1/√2 किसका मान हो जाएगा, cos 45 अंश का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस cos π/4। ठीक, cos 45 अंश। ठीक है, अब हमें ये माइनस हटाना है, जब तक ये माइनस नहीं हटेगा cos कटेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 180 माइनस π/4। ठीक, क्योंकि cos का मान माइनस में कब होता है, cos 180 में होता है। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया cos इनवर्स cos पाई माइनस π/4। अब क्या होंगे, cos से कट जाएंगे और हो क्या जाएगा, जब यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 पाई माइनस पाई, इस पाई, एक पाई जब घट जाएगा 4 पाई में तो क्या बचेगा, 3 π/4। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 π/4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा, x प्लस वाई बराबर 7025, x माइनस वाई बराबर 3003 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का मान कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने मान रख लिया x प्लस वाई का, x माइनस वाई का। x प्लस वाई वाले को हमने समीकरण 1 माना, x माइनस वाई वाले को समीकरण 2 माना। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई को जोड़ डालेंगे, क्योंकि हमें मान किसका निकालना, x का निकालना है और एक y प्लस में था एक y माइनस में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने इनको जोड़ लिया है, देख सकते हैं आप, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और इसको भी जोड़ लिया। तो हो क्या जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देख सकते हैं आप, 7 3 10 हो गया, 0 में 0 जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा। ठीक, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। ठीक, 5 में से 3 जुड़ेगा, 8 आ गया। ठीक, ये हमारा मान आया 2x का, और ये 2 जब इसके भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, x का 5014। ठीक, x का मान कितना आ गया, 5014। ये तो मान आया x का। अब इसी x वाले मान से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमसे पूछा x का मान जा रहा है, तो चलिए फिर भी क्या है, हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये जो x वाला मान है समीकरण 1 में रख देंगे तो हम y का मान आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में मान रख दिया, तो y बराबर हो गया 7025 माइनस 5014। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे तो y बराबर हो जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 आया, 0 में से 0 घटेगा, 0 आएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 आया, 5 में से 4 घटा, 1 आया। तो ये मान आ गया y का, ये मान आ गया x का। चूंकि पूछा यहाँ पे x का जा रहा है, अगर y का पूछा जाता तो आप y तक निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, गा नंबर क्वेश्चन सारणिक का है, सारणिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि y बराबर log 10x तो dy dx का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान है π/4। तो चलिए y बराबर log 10x का हम मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, y बराबर है log 10x, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, कहाँ तक, x तक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, log 10x है, तो log 10x का जो अवकलन होता है 1/10x होता है, और चूंकि ये क्या है, log x होता है, तो क्या होता है 1/x, और फिर हम x का अवकलन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा 1/10x, और फिर जब 10x का अवकलन करेंगे d/dx के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, 10x का। 10x का भी अवकलन होगा, 1/10x को हम cot x लिख लेंगे, और 10x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो गया, sec स्क्वायर x। तो अब हम क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, क्योंकि sec स्क्वायर x है तो 1/cos स्क्वायर x।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉट x की जगह मान क्या दिया गया, π/4, तो हम x की जगह मान रख लेंगे π/4, तो कॉट π/4 हो गया और 1 cos π/4 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x है ना, तो cos π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉट π/4 का मान होता है 1 और cos π/4 का मान होता है, cos 45 का होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट का स्क्वायर होता है 2 आएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा मान 2, तो dy/dx का मान कितना आ गया 2। ठीक है, dy/dx का मान कितना आ गया 2 आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन a की पावर x e की पावर x dx। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या मान लेंगे, i मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन a की पावर x e की पावर x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें 1 और 2 मानना, चाहे आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो हमने क्या किया है, a की पावर x को 1 मान लिया और e की पावर x को 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, खंडशः समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हो क्या जाएगा, i बराबर a की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे dy/dx और क्या करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे इंटू dx। ठीक, प्लस c। अब आगे क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन होगा भाई e की पावर x का क्या होता है, ex होता है, तो a की पावर x e की पावर x माइनस फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और a की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x log e a dx। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो a की पावर x e की पावर x माइनस लॉग a को हम क्या करेंगे, हमने बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, a की पावर x e की पावर x का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x भी होगा। ठीक है, a की पावर x e की पावर x। तो आप पहले देख लीजिए कि a की पावर x e की पावर x dx को हमने क्या माना था, i माना था, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, i रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, i प्लस लॉग a और यहाँ पे भी क्या हो गया, i हो गया। ठीक है, और बराबर में क्या आ गया, a की पावर x e की पावर x प्लस c। ठीक, a की पावर x e की पावर x और क्या आ गया, प्लस c आ गया। ठीक, तो इसका हो क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप, i हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में i है तो i को हमने कॉमन ले लिया, तो हो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग a। ठीक, और ये क्या है, इस साइड है a की पावर x e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा, i बराबर a की पावर x e की पावर x प्लस c। ये तो वैसा का वैसा रहेगा, 1 प्लस लॉग a को हम कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो a 1 प्लस लॉग a हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के जो हर है दोनों से क्या करेंगे, इनको विघटित कर देंगे। तो i बराबर a की पावर x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस लॉग a हो गया और प्लस c अपॉन में 1 प्लस लॉग a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, i बराबर a की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग a और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, c1 मान लेंगे। ठीक है, c1 बराबर c अपॉन 1 प्लस लॉग a। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, c1 रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जहाँ पे c1 बराबर c अपॉन 1 प्लस लॉग a। तो हमारा मान क्या आ गया, i बराबर a की पावर x e की पावर x 1 प्लस लॉग a प्लस c1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, यदि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का यदि x बराबर साइन y तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर x dy बाई dx। ये आपको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c सदिश हैं तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस b डॉट वेक्टर c प्लस c डॉट वेक्टर a का मान हमें ज्ञात करना है। 2-2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगला है हमारा, यदि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध रखता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, उन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं आप चौथे का a तथा b दो ऐसे अपवर्जी घटनाएं हैं जो कि p
पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, ठीक, तथा पी बी बराबर पी। तो पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, खा है -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन लगा है, साइन इनवर्स x dx का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कर। x का मान है 0, y का मान है 0, x छोटा है 0 से, y भी छोटा है 0 से, ठीक है। तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x² - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है, वो फलन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वें का ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, वो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिकता चुना गया है और उसमें से गेंद निकाली जाती है। जो लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 5-5 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है, ये देख सकते हैं आप सारणिक, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A B C के स्थिति सदिश क्रमशः एक वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 A क्रॉस B + B क्रॉस C + C क्रॉस A होगा। ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां तो छठवें का है, सिद्ध कीजिए 0 से π/4 तक इंटीग्रेशन लगा हुआ है, log 1 + tan x dx बराबर π/8 log 2, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। यदि y बराबर a e⁻mx + b e⁻nx, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² - m + n dy/dx + mny बराबर 0। ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ a तथा b स्वेच्छ अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जहाँ त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये दर हमें बतानी है। अगला क्वेश्चन है, fx बराबर x - 3/x-, अगर ये मान 0 है तो होगा x बराबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो परिभाषित कीजिए कि फलन x बराबर 3 पर सांद्रता तथा अवकलनीयता की हमें जांच करनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x + 3y² dy/dx बराबर y को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2 का मान हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय को अवयव विधि से सॉल्व करना है। -2x + 3y + 3z बराबर 8, x + 2y - z बराबर 1, -3x + 4y + 2z बराबर 4। इसको हमें अवयव विधि से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, x + 1/7 बराबर y + 1/- 6 बराबर z + 1/1, x - 3/1 y - 5/-2 बराबर z - 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, हमें कोई एक खंड करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। खा नंबर है, यदि x √1 + y + y √1 + x बराबर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1/1 + x² का होल स्क्वायर। फलन f q टेंस टू q संबंध fx 3x - 4 नेचुरल नंबर है q, तो x बिलोंग्स टू q से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए f एक एकाकी
आच्छादक फलन है, जहां Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये आपको प्रूफ करना है। ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, या तो आप का कर लीजिए या फिर खा कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको मैथ का ये पेपर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।